हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पीयूष प्रीतम आर्य है। मैं मयंक कॉलेज बाजपुर से तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 18-10-75-40-00-62 है। बच्चों, मैं आपका सामान्य अध्ययन का अध्यापक हूँ। आज हम कक्षा 8 के विषय सामान्य अध्ययन के बारे में, उप विषय राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम बच्चों, मैं आपसे अपने प्रकरण के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आपको उनका आंसर देना है। जिनको आएगा हाथ खड़े करके, और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। भारत है। तो भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलती है? किसके द्वारा? कानून द्वारा। कानून द्वारा चलती है। वेरी गुड। तो कानूनों के जो पुंज है उसको क्या कहते हैं? जो कानूनों का पुंज है हमारा, संविधान। संविधान कहते हैं। वेरी गुड। तो संविधानों में, तो जो हमारे संविधान में है, हमारे नागरिकों के लिए, हक के लिए क्या उपाय किए गए हैं? संविधान में हक के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वेरी गुड, मौलिक अधिकार। तो आप मौलिक अधिकार के बारे में क्या जानते हैं? तो आज हमारा टॉपिक यही है। हम आज मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा प्रकरण ही टॉपिक ही है मौलिक अधिकार। तो बच्चों, मौलिक अधिकार किसी भी राज्य को कहते हैं, राज्य में जो हमारे जो नागरिक होते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए राज्य उनको कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार है, जैसे उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं, वो धार्मिक रूप से अपने जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको मान सकते हैं। तो ये सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये एक सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं राज्य में। क्योंकि बच्चों, जो हमारा देश था पहले किसके क्या कहते हैं, यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज जो शासन करते थे उनमें क्या था कि वो भारतीय लोगों पर बहुत जुल्म ढाते थे। मतलब बहुत उनको क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका जबरदस्ती गिरफ्तारी करते थे। तो हमारे जो फोर फादर हैं, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं, जो जिन्होंने हमारा भारत जिसमें आज़ाद हुआ उस समय, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो आदि पुरुष लोग थे, इन्होंने हमारे संरक्षण के लिए, ताकि जब राज्य निरंकुश भी हो जाए तो हमारे लिए अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो बच्चों, ये था। तो भारतीय संविधान में ये 6 मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है। जो इनकी जो प्राथमिक क्या कहते हैं वो थी, तो ये जो लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यूएसए कहते हैं जिसे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। और इनको लिखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी रूपरेखा तो की थी। तो बच्चों, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में ये 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 14 से 18 होता है। और स्वतंत्रता का अधिकार माने ये होता है कि सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, उनको हर चीज की आज़ादी है। स्पीच एंड फ्रीडम एंड स्पीच की आज़ादी है, बोलने का अधिकार है, अपना संगठन बनाने का अधिकार है। और जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या है, राज्य किसी भी द्वारा किसी का भी शोषण ना कर सके, इसके लिए ये कानून, मतलब ये अधिकार दिए गए हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा अधिकार है, इसमें यह है कि भारत में जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पर क्या है, सभी धर्म को एकल समानता दी गई है। तो सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म मान्य, धर्म रीति रिवाज संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा 5वां अधिकार है। इसमें क्या है, हर किसी को अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें यह है कि अगर तो मैं बोल देता हूँ, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हम कोर्ट भी जा सकते हैं सीधे। तो बच्चों, इनको उतार लो। बच्चों, आपने मौलिक अधिकार सारे नोट कर लिए होंगे। अब अपना गृह कार्य उतार लीजिए। बच्चों, आपने गृह कार्य उतार लिया? तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हमने अपने बीएड के दौरान ये लेसन प्लान डायरी बनाई थी। इसमें हमने 20 प्लान लेसन प्लान डायरी में लिखे हैं, और ये हमारे सामान्य अध्ययन के हैं। तो ये 20 लेसन प्लान लिखे हैं। ये एसएसटी की लेसन प्लान डायरी है। तो हमारे 2 सब्जेक्ट थे, तो इसमें एसएसटी के लेसन प्लान है, 20 प्लान इसमें भी हैं।
और ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है। इसमें हमने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान लिखे हुए हैं, इसमें 5-5 जो हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं उनके लेसन प्लान लिखे हैं। ये ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान डायरी है। इसमें क्या कहते हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, मतलब जो हमारे छात्र जो प्रशिक्षु हैं, उन्होंने अपने अपने लेसन मतलब मुझे सुपरविजन किया है और मैंने भी उनको सुपरविजन किया है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान डायरी नहीं किया है। हमने अपने कॉलेज में जो कम्युनिटी वर्क के दौरान, कम्युनिटी में जो सामाजिक नीति होती है उसमें कई कार्य किए, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया और महाविद्यालय में क्या कहते हैं शिक्षक दिवस हो गया और ग्लोबल हंगर डे, इस तरीके से कई दिवस बनाए। तो इसका विवरण इसमें है। और जहां हमने अपना स्कूल ट्रेनिंग की तो वहाँ की स्कूल के बारे में, स्कूल SN शर्मा क्या कहते हैं सुल्तानपुर पट्टी में, वहाँ के विद्यालय की प्रार्थना कौन सी थी, वहाँ के शिक्षक कौन थे, प्रिंसिपल क्या कार्य, शासन प्रशासन कैसे चलता था, वहाँ के विद्यालय कैसे काम करते थे, तो और वहाँ का जो बच्चे हैं उन पर केस स्टडी की है, वो कार्य इसमें किया गया है। और हमने अपने जो 2 सब्जेक्ट थे उसमें क्या कहते हैं असाइनमेंट बनाए थे, जिसमें एनवायरनमेंट पे एक एग्जाम था। और ये बच्चों हमारा जो फाइनल टीचिंग का होता है, ये प्रैक्टिस है, आलोचनात्मक पाठ योजना डायरी कहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान डायरी है, ये प्रैक्टिस, इसमें हमने एक लेसन प्लान बनाया है। ये हमारा फाइनल लेसन प्लान है जो मैंने आज भी पढ़ा है। एक इंग्लिश का है और एक SST का। थैंक यू।